हाँ विधायक महोदय, आज कलेक्टर आए। हम कलेक्टर मैडम से आज मिलने आए थे और हमने ज्ञापन भी दे रहे हैं। हमारा ये है कि नगर पालिका परिषद बड़वानी के द्वारा खुला भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो रहा है। नगर पालिका परिषद में क्या कार्य हो रहे हैं, है ना, क्या खरीदी बिक्री हो रही है, क्या सामग्री परचेज की, क्या आपने स्क्रैप बेचा, कौन सी दुकान आप किसको आवंटित कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नगर पालिका में निर्वाचित पार्षदों को नहीं दी जा रही है। और शहर के अंदर लाखों की खरीदी हो रही है, लेकिन शहर में आप देख लीजिए ड्रेनेज की क्या स्थिति है, पीने के पेयजल की क्या व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है। शहर को बदतर कर दिया है इन्होंने। और नगर पालिका के अंदर शासन से जो पैसा आता है और जो जनता बड़वानी की हमारी जनता जो अपने खून पसीने के पैसे कमाने के बाद सरकार को टैक्स देती है, तो नगर पालिका को टैक्स देती है, तो उस पैसे का ये पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और मनमाने रूप से ये आए दिन जनता के ऊपर नए नए टैक्स थोपे जा रहे हैं। तो ये और जितनी भी कोई जानकारी सूचना के तहत, या मैं ऐसे विधायक मैंने भी कई पत्र लिखे और नगर पालिका के जो निर्वाचित पार्षद उसके सदस्य हैं उनको किसी को नहीं दे रहे हैं। और ये जानकारी नहीं देना एक तरह से ये जानकारी इसलिए छुपा रहे हैं कि इनके जो काले चिट्ठे जनता के सामने नहीं आए। और बहुत सारे जो विषय हैं एक दिन पूर्व एजेंडा दे देते हैं, जबकि सामान्य बैठक का एजेंडा कम से कम 7 दिन पूर्व सदस्यों को मिलना चाहिए। तो नगर और एजेंडे के साथ में डिटेल्स मिलना चाहिए कि आप जो बैठक के अंदर जो एजेंडे रखे इसमें क्या कार्य विवरण क्या है, तो संक्षिप्त विवरण भी इसमें आना चाहिए। लेकिन ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और बड़वानी का हमारा दुर्भाग्य है कि अधिकारी तो भ्रष्टाचार करने आते हैं, कमा के निकल जाते हैं, और जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि रहते हैं वो सिंसियर रहते हैं, शहर के प्रति सजग रहते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जो नगर पालिका में बिठाए हैं उनका रिकॉर्ड सबके सामने है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नगर पालिका में बैठे हैं। और जिस दिन ये हमने सूचना के तहत दी, यदि ये दूध के दूल्हे हैं तो हमको जानकारी दे दे, जानकारी आ जाएगी तो ये जेल जाएंगे। नगर पालिका को ज्ञापन दिया। देखिए, नगर पालिका अधिनियम धारा 54 के अनुसार जो है नगर पालिका की जो बैठक होती है वो हर 2 माह के अंदर होना चाहिए। मार्च के बाद, बजट सेशन के बाद जो है, अभी तक नगर पालिका ने बैठक आहूत नहीं की थी। हमारे द्वारा बार बार बोला गया, अभी बैठक आहूत की गई। अब चूंकि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद ये बैठक आहूत की गई, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो है प्रस्ताव उसके अंदर जुड़ कर आए और उस प्रस्तावों में क्लियरिटी नहीं थी। हमने दूसरा एक ये चीज करी कि नगर पालिका अधिनियम के तहत ये क्लियर है कि अगर साधारण सभा होती है तो उसके पूर्व जो पार्षद रहते हैं उनको 7 दिवस पूर्व सूचना दी जाती है। हमको 7 दिवस पूर्व सूचना नहीं दी गई। हमको 21 तारीख को उसकी सूचना दी गई और एक केवल एक सोमवार का दिन बचता है, और ना ही जो एजेंडा दिया गया उसके साथ कुछ संक्षिप्त जो जानकारी होती है वो दी। अब हमें बताइए कि डायरेक्ट एजेंडे पे बात की, मतलब कुछ तो भी अपनी मनमर्जी का काम नगर पालिका परिषद कर रही है जो नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर एक विषय आया है नपती संशोधन कैंसिल करने का, तो नगर पालिका के द्वारा ही ये सब चीजें कानूनन रूप से हुई थी। तो क्या ये नपती संशोधन हुआ तो जितनी भी नपती अभी तक बड़वानी में हुई ये सारी की सारी नपतियां कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल कर देंगे तो जिस पर मकान बन गए हैं, जिस पे लोन हो गए हैं या जिसके लोन पूरे नहीं हुए, तो उन लोगों का क्या होगा। खबर पाने के लिए RPTV न्यूज़ को फॉलो करो Instagram।